अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। थ्रेड ग्राफ्टिंग के बारे में आपने शायद सुना हो, शायद ना सुना हो। तो आज हम थ्रेड ग्राफ्टिंग करना सीखेंगे कि ग्राफ्ट हम किस तरह कर सकते हैं, जिसको थ्रेड ग्राफ्टिंग मतलब धागे वाली ग्राफ्टिंग कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्ते बहुत ऊपर जाकर निकलते हैं और नीचे वाली जितनी भी ब्रांच होती है वो काफ़ी एम्प्टी हो जाती है, तो देखने में थोड़ी सी अजीब लगती है। और अगर हम चाहें कि वहाँ से एक नई ब्रांच को ग्रो करवाया जाए तो हम वो किस तरह करवा सकते हैं। ये टेक्निक ज़्यादातर थाईलैंड और जापान में यूज़ की जाती है, क्योंकि उन लोगों को बोनसाई बनाने का, छोटे छोटे गमलों के अंदर बड़े बड़े दरख्त लगाने का और उनको शेप देने का बहुत ही जुनून होता है। फ़िलीपीन में भी थ्रेड ग्राफ्टिंग काफ़ी की जाती है। तो चलिए आज हम थ्रेड ग्राफ्टिंग करना सीखते हैं कि हम कैसे करेंगे वो। उसके लिए हमें एक ड्रिल मशीन चाहिए और उसके आगे एक लगी हुई बिट चाहिए जिसकी थिकनेस आपकी उस ब्रांच के बराबर हो जिसको आपने थ्रेड ग्राफ्ट करना है। थ्रेड ग्राफ्ट करने के लिए हम एक मोटी सी ब्रांच लेंगे, ऐसी ब्रांच लेंगे जिसके करीब में कोई पत्ता ना हो, कोई टहनी ना हो, तो हम चाहें कि वहाँ से एक नई टहनी निकल आए, तो उसके लिए हम थ्रेड ग्राफ्टिंग का यूज़ करेंगे। थ्रेड ग्राफ्टिंग किसी भी पौधे के साथ की जा सकती है, चाहे वो फ्रूट देने वाला पौधा हो, चाहे आर्टिफिशियल आपके घर में जो हाउस प्लांट होते हैं वो हों। इवन के सॉफ्ट वुड कटिंग, नरम लकड़ी वाले जो पौधे होते हैं उनकी भी आप थ्रेड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसकी थ्रेड ग्राफ्टिंग की जा सके, तो फिलहाल के लिए कड़ी पत्ता ही ऐसा पौधा है जिसकी थ्रेड ग्राफ्टिंग अभी मैं कर सकता हूँ। जनवरी की आज 4 तारीख हो गई है। थ्रेड ग्राफ्टिंग के लिए नमी वाला मौसम ही अच्छा माना जाता है, बहार के दिन या फिर बरसात के दिन। तो अभी ना तो बहार के दिन है ना बरसात के दिन है, काफ़ी ठंड है, लेकिन ये मेरा पॉली हाउस, ग्रीन हाउस बना हुआ है, अंदर काफ़ी नमी बनी रहती है, इसलिए हम इसको अभी कर सकते हैं। अब ये वो ब्रांच है जिसको मैं इस सुराख के अंदर फिक्स कर दूंगा। इसके पत्ते हम नीचे वाले रिमूव कर लेते हैं और ऊपर वाले भी, ताकि सुराख के अंदर ये आसानी से जा सके। लेकिन जो टिप वाला एरिया, इसको हम डैमेज नहीं होने देंगे। अब हम एक मोमबत्ती लेंगे और इसको आग लगाएंगे और इसकी मोम से हम उन सुराहों को कवर कर देंगे ताकि हवा इन आउट ना हो सके और ना ही पानी इन आउट हो सके। अगर पानी और हवा इन आउट होगा तो वहाँ पर फंगस एक्टिव होगा, देन वो ग्राफ्टिंग नहीं हो पाएगी। ये मोमबत्ती बहुत ही ढीठ किस्म की है और सर्दी भी काफ़ी है, इसलिए ये वैक्स सही इसकी बन नहीं रही है। तो मैं जर्मन ग्लू यूज़ करने वाला हूँ। लकड़ी को जो ग्लू लगाया जाता है उससे भी आप काम ले सकते हैं। सुराख को मैंने कवर तो कर दिया है और साथ साथ में जो ब्रांचेस थी उसको भी मैंने कट कर दिया है ताकि हमें देखने में आसानी हो सके। और अब इसको हम कवर नहीं करेंगे बल्कि इसको इसके हाल पर छोड़ देंगे। अगर ये कामयाब नहीं भी होती तो हमारा पौधा मरेगा नहीं और ना ही हमारी ये वाली ब्रांच मरेगी, क्योंकि ये पहले ही लाइव है। ये एक ब्रांच है, इसको कट नहीं किया हुआ, एज आ कलम हमने नहीं लगाया है, इसलिए ना तो ये पौधा मरेगा और ना ये वाली ब्रांच मरेगी। अगर शुरू होनी हुई तो हो जाएगी, क्योंकि अभी तो काफ़ी ऑफ सीज़न है। ऑफ सीज़न में कड़ी पत्ता की कटिंग भी नहीं लगाई जाती और ना ही इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, क्योंकि ये वैसे भी पतझड़ का मौसम है और ये गर्मी के दिन में फरवरी के बाद में इसकी ग्रोथ शुरू होती है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि ये भी एक टेक्निक है जिसको थ्रेड ग्राफ्टिंग कहते हैं। आप भी अपने पौधों के साथ कीजिएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 15 फरवरी के बाद में आप कर सकते हैं, 15 फरवरी से 15 मार्च तक, और उसके बाद बरसात के मौसम में कर सकते हैं जो कि 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में रहेगा। आपके शहर में जब भी रेनी सीज़न हो, ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। जब इसके नए नए आगे से पत्ते निकलने लगेंगे तो ये इसके साथ मर्ज हो जाएगी, ये इसका हिस्सा बन जाएगा। जो सुराख हमने इसके अंदर किया है वो कवर हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, तो यहाँ से ही ये पौधा अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा आगे। तो इस तरह हम मल्टीपल ब्रांचेस भी ग्रो कर सकते हैं।
उम्मीद है थ्रेड ग्राफ्टिंग टेक्निक का आपको भी पता चल चुका होगा। अब मैं चलता हूँ। वैसे इसका टाइम पीरियड 6 हफ्तों का होता है। 6 हफ्तों के अंदर इसकी यहाँ से ये मर्ज हो जाएगी, उस ब्रांच के साथ, मदर प्लांट के साथ मर्ज हो जाएगी। इसकी क्या अपडेट रहेगी ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन मैं 100% अभी श्योर नहीं हूँ कि ये ग्रोथ करेगी या नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी ऑफ सीज़न है। लेकिन टेक्निक आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ली। अगर आपका थ्रेड ग्राफ्टिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा।